तो आज के हुक्मरानों सुन लो, तुम भी जुर्म कर रहे हो, तुमको कुर्सी पे बैठे नहीं रहने देंगे हम लोग। जिन्होंने 200 बरस तक हमको लूटा, अगर हम उनको उखाड़ के फेंक सकते थे, ये अहद लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, अंग्रेजों की दलाली किए, देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए और देश के अंदर अफरा तफरी फैला के नफरत का वातावरण बनाए और दंगे करवाए, आज हुकूमत में बैठ के वो ये सोचते हैं कि उसी अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को वो आगे बढ़ाते रहेंगे और हम लोग खामोश रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मुल्क के अंदर इस हुकूमत ने जो आज बैठे हैं कुर्सी पे, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, असमानता बढ़ा दी, दंगे फसाद करवा दिए, लोगों को बांटने का काम कर दिया, जहर फैलाया गया है और 1% हिंदुस्तानी ऊपर के अमीर आज जो देश की कुल धन दौलत है उसमें से 40% से ज्यादा के मालिक है और 50% हिंदुस्तानी जो 70 करोड़ आबादी है नीचे की, वो आज केवल उस कुली धन दौलत में से केवल 3% का मालिक है। तो कौन लोग हमारे देश की संपदा को लूट रहे हैं, ये साफ और स्पष्ट है। दूसरी तरफ भूखमरी बढ़ रही है, अन्नदाता अनाज उगाता है और लोग भूखे मरते हैं। ये किसका कसूर है? ये नीतियों का कसूर है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में 5 बरस से नीचे के बच्चे जो मर रहे हैं, उनमें से 65% बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं। खुद इस सरकार का सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा है और इसी सरकार के क्राइम ब्यूरो ने बताया कि जो आत्महत्याएं हो रही हैं, पिछले साल की आत्महत्याओं में 25% दिहाड़ी मजदूर मरे हैं इस देश के अंदर। इतनी असमानता, इतनी गैर बराबरी है कि 80 बरस से पहले जो अमीर और गरीब के बीच की खाई थी, हिंदुस्तान को वहां पहुंचा दिया गया है और बेकारी की हाल बहुत बुरी है। नौजवान बच्चे बहुत परेशान हैं और हमारे गरीब गुरबा के ऊपर महंगाई ने बहुत बोझ डाल दिया है। रसोई चलाना मुश्किल है मेरी बहनों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, मेरी माताओं के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है। तो कौन सा ऐसा पहलू है जिसको हम गिनाए कि बहुत अच्छा किया? हम यही गिना सकते हैं कि अच्छे दिन का वादा किया लेकिन आवाम के ऊपर बुरे दिन थोप दिए गए। तो ऐसी परिस्थिति में और क्या चारा बचता है? चारा यही बचता है कि तुम समझते हो कि तुम्हारे पास बताने को, गिनाने को कुछ नहीं है इस देश के अंदर, तो तुम नफरत की आंधियां फैला करके वोट बटोर लोगे। तो ये तालकटोरा स्टेडियम से मजदूरों और किसानों का यह संयुक्त सम्मेलन सीधे आह्वान कर रहा है कि देश को बंटवारे की पॉलिटिक्स में डालने वालों, नफरतें फैलाने वालों, हमारे बच्चियों के साथ, उनके शरीर के साथ ओपन खिलवाड़ हो और तुम्हारी मुंह बंद रहे, तुमको चेतावनी देने के लिए हम आए हैं कि ये अब और नहीं चलेगा। और इसीलिए यहाँ से अहद लेके हम निकलना चाहते हैं कि ऐसी नीतियां नहीं चाहिए, ऐसी नीतियों को चलाने वाली सरकार नहीं चाहिए और इसीलिए ये डिक्लेरेशन जन जन तक पहुंचाने का हम अहद लेते हैं, कसम लेते हैं, अपने अपने संगठनों के जरिए से भी और अपने अपने मोर्चों के जरिए से ही। इतना कहते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए कहना चाहती हूँ, इंकलाब जिंदाबाद। इतिहास में हमारे देश के मजदूरों ने, किसानों ने और आदिवासियों ने, इन 3 हिस्सों ने सबसे पहले अंग्रेजों को ललकारा था। मजदूरों ने 195 बरस पहले 1827 में पहली हड़ताल की थी और किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए अंग्रेजों से और आदिवासियों ने जिनको जंगलों से बाहर फेंका जा रहा था, अपनी जिंदा रखने की लड़ाई के लिए इस देश में बहुत बड़े बड़े विद्रोह किए थे, आंदोलन किए थे, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बैकग्राउंड तैयार की, पृष्ठभूमि तैयार की। देश के अंदर यही तो 2 ताकतें हैं जो धन दौलत पैदा करती हैं। हम प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, वो गांव और शहर हो, वो खेत हो, खलियान हो, वो कारखाना हो, फैक्ट्री हो, वो निर्माण हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग हो और वो नीचे खनिज निकालने के लिए खदानों में उतरना हो, सारी सेवाएं देनी हो, ये मजदूर और किसान कर रहा है। मुल्क भी चला रहा है, धन दौलत पैदा कर रहा है। हमारी लड़ाई क्या है कि धन दौलत कुछ चहेते पूंजीपतियों को जानी चाहिए और विदेशी कंपनियों को जानी चाहिए, या कि हमारे आवाम के लिए रहना चाहिए, जनता के लिए रहना चाहिए, मजदूर के लिए रहना चाहिए, किसान के लिए रहना चाहिए।
ये हमारी लड़ाई है जिसको लेकर के हम यहाँ पहुँचे। हम भूलना नहीं चाहते, याद करना चाहते हैं आज कि आज से लगभग 116 बरस पहले 1907 में अंग्रेज 3 किसानों के लिए कानून लाए थे और उसके विरोध में भगत सिंह के चचा अजीत सिंह और जो बाद में राष्ट्रीय संगठन बना ट्रेड यूनियन के, उसके संस्थापना के अध्यक्ष अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, उन्होंने बीड़ा उठाया था। देश में आंदोलन चला था, किसानों के आंदोलन को मजदूरों का, आम आवाम का समर्थन मिला था और उसके बाद अंग्रेजों को तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। जैसे आज आप लोगों की 13 महीने की तशद्दुद जुल्म सहते हुए, बॉर्डर पे बैठते हुए और श्रमिकों की सपोर्ट से, ट्रेड यूनियन की सपोर्ट से आप लोगों ने जो आंदोलन चलाया, जैसे उसने मजबूर किया आज की हुकूमत को भी तीनों काले कानून वापस लेने के लिए, तब भी हमारे देश के जांबाजों ने वो कानून वापस करवाए थे। 40 के दशक के अंदर किसानों का आंदोलन भूल नहीं सकता और ट्रेड यूनियंस का योगदान है कि सबसे पहले नारा ही ट्रेड यूनियन के मोर्चे से उठा कि हमें पूरी आजादी चाहिए अंग्रेजों से, ये लुंज-पुंज हमारी आंदोलन नहीं चलेगी। इसलिए साथियों, आपसे हमारा ये कहना है कि जब इस देश के मजदूर ने, किसान ने देश को आजाद कराया, ट्रेड यूनियन का कितने बरसों से हम मोर्चा बना करके लड़ रही हैं सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, और अब किसानों के आंदोलन लगातार इस देश में अपनी मांगों के लिए, जद्दोजहद के लिए आप आगे बढ़ते रहे हैं और आप इवॉल्व किए, एक नई स्थिति में संयुक्त किसान मोर्चा बनाए। पूरे देश को बहुत इंस्पिरेशन मिली आपके आंदोलन से और इसलिए आज जरूरत महसूस हुई कि दोनों मोर्चा, श्रमिकों का, मजदूरों का और किसानों का, एक साथ आने की आज जरूरत है और एक साथ आकर के एक कॉमन चार्टर बनाने की जरूरत है। एक साथ आके एक दूसरे के आंदोलनों को केवल समर्थन नहीं देते रहे, ज्वाइंट प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है। इसी सब सोच को लेके दोनों मोर्चा बैठे, कई मीटिंगें की और उसका नतीजा ये डिक्लेरेशन है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसीलिए इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। इस दस्तावेज के आखिर में कार्यक्रम भी लिखे हैं। यहाँ से हम यूं ही नहीं जा रहे, कुछ कार्यक्रम लेके जा रहे हैं। 3 अक्टूबर लखीमपुर खीरी का वो घटना काले दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 तारीख जिस दिन आप कूच किए दिल्ली की तरफ और हम लोग राष्ट्रीय हड़ताल किए, 26, 27, 28 नवंबर का जो कार्यक्रम है उसको भी हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे, उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। और दिसंबर आते आते, दिसंबर एंड और जनवरी शुरू में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे दोनों मोर्चा मिलजुल करके बैठेंगे इस कन्वेंशन के बाद और सोचेंगे कि किस किस्म का कार्यक्रम दिसंबर और जनवरी में दिया जाएगा। ये सब हम करने के लिए ये डिक्लेरेशन लिए। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।